अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं सर्दियों के शुरू होते ही औरतों यानी जोड़ों और गठिया से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से हड्डी एवं जोड़ों के दर्द के रोगियों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हड्डियों से जुड़ी तकलीफ़ों से निजात पाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेदिक में कौन सा माध्यम हमारे लिए सबसे उपयुक्त है, इन्हीं सब बातों की जानकारी को लेकर हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह ने बात की डॉक्टर विशाल यादव से। का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में ये आम बात है कि जोड़ों का दर्द हो गया, गठिया का दर्द हो गया। तो इन्हीं तमाम समस्याओं से हमें कैसे निजात मिले, और इस विषय में हमने जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल यादव। उनसे बात की। तो डॉक्टर साहब बताइए कि क्या कारण है कि सर्दियों के मौसम में ये समस्याएं ज्यादा पनपती हैं? देखिए, ऐसा है, सर्दियों में जो यूरिक एसिड होता है वो बढ़ने लगता है। अच्छा। उसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है, इसे आर्थराइटिस भी कहते हैं। और कुछ जोड़ों के दर्द इस तरीके के होते हैं कि पुराने भी होते हैं, जो सर्दियों में अधिक मात्रा में होने लगते हैं। और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका सर्दियों की वजह से होने लगते हैं। और इसमें सबसे पहले तो खान पान का है। खान पान का ये है कि जैसे कि सर्दी के मौसम में आप पानी कम पीते हैं जी। और पानी कम पीने की वजह से यूरिक एसिड कम बनने लगता है। ठीक है, इसलिए दर्द बढ़ने लगता है। और इसका हमारे पास आयुर्वेदिक एलोपैथिक से घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस यानी कि शरीर की किसी भी हिस्से का दर्द, ठीक है, उसका हमारे पास पूर्ण तरीके से सफल इलाज है। अच्छा, इसमें ऑपरेट की भी जरूरत पड़ती है क्या कभी? ऑपरेट की जरूरत पड़ती है, ये लास्ट स्टेज होती है ऑपरेट की। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसे आप लोग प्रत्यारोपण कहते हैं घुटनों का, तो वो लास्ट स्टेज होती है जब बिल्कुल इसके जो फ्लामेंट की तरह से सारी चीजें वो दूध वगैरह जब खत्म हो जाते हैं घुटनों के, तब उसको ऑपरेट किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में भी ये समस्या आप देखी जा रही है, तो इसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं बच्चों में ऐसी कुछ नहीं है। ये बच्चों में फिजियोलॉजिक जॉन्डिस जैसे होते हैं। जब बच्चे होते हैं तो उस तरीके से अगर किसी तरह की कोई डिसीज आती है तो या तो फिर ये जन्मांतर तक ही शुरू हो जाएंगे, और फिर वो जैसे एज के हिसाब से जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो उनका ये अंग जैसे टीड़ा होना, घुटनों में दर्द होना, तो वो सही भी हो सकते हैं और नहीं भी सही हो सकते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो उसका कोई ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ फिजियोथेरेपिस्ट है, और बाकी ये तो बीएसएन की जरिए से ही सारी चीजें पता चलती हैं। वैसे ये जहां तक है 50-50% के चांसेस रहते हैं बच्चों में। आप ये कहो कि 100% सही हो जाए तो 100% नहीं। अच्छा, एक समस्या और है, पाइल्स से जुड़ी हुई। सर्दियों में ये समस्या भी बहुत देखने को मिलती है लोग बागों में, तो इसका भी कोई सफल इलाज है क्या? हाँ, पाइल्स का सफल इलाज है। आयुर्वेद में तो 100% पाइल्स का इलाज है। नहीं, आप किस जरिए से करते हैं? आयुर्वेद के जरिए से करते हैं कि एलोपैथिक के जरिए से करते हैं? देखो, हम कोशिश करते हैं कि 90% तो आयुर्वेद मेडिसिन रहती है हमारे पास और 10% एलोपैथ रहती है। अच्छा अच्छा जी। भरोसा किस पे किया जाए? भरोसा मेरी समझ में आप आयुर्वेद पे ज्यादा कर सकते हैं। आप ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हम आयुर्वेद हैं तो हम तो आयुर्वेद के बारे में ज्यादा कहते हैं। अच्छा। एलोपैथ भी हमें पढ़ाया जाता है। हम एलोपैथ पे कम भरोसा करके आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद से जितनी भी डिसीज होती हैं वो बिल्कुल जड़ से खत्म होती है, पूर्णतः तरीके से। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि पाइल्स, फिशर, फेस्टुला ऑपरेशन तक की नौबत अगर आ गई हो तो हम ये बिल्कुल मेडिसिन के द्वारा खत्म कर देते हैं पाइल्स। चलिए, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर विशाल यादव जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो कैमरामैन मोनू कुमार के साथ देवेंद्र सिंह।